मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि मैं ये 7 मिस्टेक्स कर रहा था। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये गलतियाँ आप ना करो, इसलिए मैं वीडियो ले आया हूँ। वीडियो पूरी देखना। अगर आपने ये गलतियाँ की तो ये कंफर्म हो जाएगा कि आप एक अच्छी आईआईटी और एक अच्छी एनआईटी में सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। हेलो गाइस, मेरा नाम है तुषार। मैं अभी 5th ईयर आईआईटी बीएचयू का स्टूडेंट हूँ एंड मेरा पहले अटेम्प्ट में जेई एडवांस क्लियर नहीं हुआ था। जेई मेंस क्लियर था, मेरे को एनआईटीज मिल रही थी, बट मैं जेई एडवांस क्रैक नहीं कर पाया था। मेरा कट ऑफ केमिस्ट्री का रुक गया था। तो मैंने क्या क्या ऐसी मिस्टेक्स की। पहली गलती, कंसिस्टेंसी का ना होना। मैं 2 दिन पढ़ता था, तीसरे दिन मैंने टाइम पास कर लिया। तो अगर आप भी ऐसा कर रहे हो तो बहुत कम चांस है कि आप सिलेक्ट हो पाओगे। दूसरी गलती, प्रोक्रास्टिनेशन और बैकलॉग। बहुत बार पढ़ते पढ़ते कुछ चीजें छूट जाती थी, तो मैं उसको वहीं पे खत्म ना करने के बजाय टालता रहता था और धीरे धीरे मेरा बैकलॉग बढ़ता जाता था और मेरे को डिप्रेशन होता था कि अब इतना सारा सिलेबस मेरा कैसे कंप्लीट होगा, और इस वजह से मेरी कंसिस्टेंसी भी टूटती थी। तीसरा, एडिक्शन ऑफ मोबाइल फोन। आज की डेट में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर बंदे के हाथ में फ़ोन है। आप भी फ़ोन पे ये वीडियो देख रहे हो, तो एडिक्शन होना तो लाजमी है। आप भी बहुत ज़्यादा टाइम अपने फ़ोन को देते होगे, तो फ़ोन को प्लीज़ अपने रास्ते से हटा दो, नहीं तो ये आईआईटी को आपके रास्ते से हटा देगा। फोर्थ मिस्टेक, रीडिंग टू मैनी बुक्स। मैं अपने दोस्तों को देखता था, वो इतनी मोटी बुक पढ़ रहा है, वो इतनी मोटी बुक पढ़ रहा है, वो इस पब्लिकेशन की, वो उस ऑथर की पढ़ रहा है, तो मैं भी चाहता था कि मैं भी वो बुक पढ़ूं, सब चीज़ पढ़ लूँ। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी जो मैंने अपने फर्स्ट ईयर में की थी। तो ये गलती आप मत करना। एक बुक हर सब्जेक्ट की परचेज कर लो या अपने कोचिंग का मॉड्यूल परचेज कर लो और उसी पे स्टिक रहना है। 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार लगा सकते हो उसी को लगाओ। उसी से, क्योंकि क्वेश्चन आने वाले हैं, उसी से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। 4 बुक्स की तरफ मत भागो। मैंने खुद को भी देख लिया और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स अपने दोस्त देख लिए हैं जो बुक्स तो इतनी सारी रखे रहते थे लेकिन आता उनको घंटा कुछ नहीं था। तो इसलिए ऐसी गलती आप मत करना। 5वीं मिस्टेक, रट्टा मारना, कॉन्सेप्ट ना समझना। तो ये बहुत बच्चे करते होंगे, फॉर्मूला रटने बैठ जाते हैं। 1 शॉट देखा, उससे मेन पॉइंट उतारे, उसको रटने बैठ गए। अरे भाई, ऐसे आईआईटी नहीं क्लियर होती। ये आपके बोर्ड में काम आ जाएगा। मेरी क्लास की जो बोर्ड टॉपर थी ना, उसका जेईई मेंस भी अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, राइट, क्योंकि उनको रटना आता था। आप कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करो। स्टार्टिंग में मैंने भी रटना शुरू किया। मैं देखता था मेरे क्लास का टॉपर तो ऐसा ऐसा कर रहा है, मैं भी ऐसा करूं, बट उससे मेरे को फायदा नहीं मिल रहा था, उससे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे थे। तो आप भी कॉन्सेप्ट को समझना और स्टार्ट करो। आप डेरिवेशन सारे छोड़ देते होगे, बट डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भले ही क्वेश्चन आपका एमसीक्यू आता है, बट उन्हीं डेरिवेशन से आप सीखते हो, समझते हो कि कौन सा स्टेप क्यों हो रहा है। आप कहते हो ना क्वेश्चन नहीं लग रहे, एक बार डेरिवेशन को अच्छे से समझ के तो देखो, हर एक क्वेश्चन फिर आपसे सॉल्व होगा। तो ये जरूर अप्लाई कर लेना। नेक्स्ट मिस्टेक जो मैंने की वो थी किसी और की स्ट्रेटेजी, किसी और का शेड्यूल, किसी और का टाइम टेबल फॉलो करना। आप किसी दोस्त को देख के कि अगर वो ये बुक लगा रहा है, ये टाइम टेबल से पढ़ रहा है, इस टीचर से पढ़ रहा है, आप भी अगर ऐसा करना स्टार्ट कर देंगे तो आपके सिलेक्शन के चांस बहुत कम हो जाएंगे। मेरे को भाई एक बात बताओ, ऊंट होता है कैमल, कैमल कहाँ पे तेज चल सकता है, रोड पे कि रेत पे? रेत पे ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि रेत उसकी कंडीशन के हिसाब से बनी है, वो रेत की कंडीशन के हिसाब से बना है। तो मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा रास्ता बना दूं जो आपकी कंडीशन, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस और आपकी स्पीड और आप ही को देख के बनाया जाए, तो क्या आप उसमें बाकी सबसे तेज नहीं दौड़ पाओगे? दौड़ पाओगे ऑब्वियसली। तो आप क्यों किसी दूसरे की बताई हुई स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं? आप क्यों किसी कोचिंग के ऊपर रिलाई कर रहे हैं? कोचिंग पे रिलाई करने का मतलब, उन्होंने एक शेड्यूल क्रिएट कर दिया, आपसे उन्होंने 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए ले लिए। अब आपके अंदर अगर औकात है तो उसको फॉलो कर लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट अगर नहीं हुई औकात तो आप थोड़ा सा नीचे वाले लेवल पे हो, तो अगर आपका एक भी दिन का लेक्चर मिस हुआ तो दूसरे दिन से डिप्रेशन शुरू हो जाता है और इसी तरह पूरा महीना निकल जाता है, फिर आपका पूरा साल बर्बाद हो जाता है। गलत कह रहा हूं तो बताना। बट वही अगर कोचिंग वाले आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग प्लान करते तो शायद ऐसी नौबत ना आती, और कोचिंग वाला या कोई कोर्स वाला पूछने तक नहीं आता कि आपके ऊपर क्या बीत रही है, आपकी क्या कंडीशन चल रही है, आपका कितना कोर्स छूट गया। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी प्लानिंग करो, जो भी शेड्यूल बनाओ, जो भी टारगेट्स बनाओ, आप अपनी स्पीड के हिसाब से बनाओ, अपनी कंडीशन के हिसाब से बनाओ, अपने लेवल के हिसाब से बनाओ, तब जाके आप में इंप्रूवमेंट होगा। हमने बहुत सारे बच्चों का 1-1 महीने के अंदर एनआईटीज में सिलेक्शन करवाया है। जिन बच्चों का जेईई मेंस में बहुत ही खराब परसेंटाइल आया था, उनका 1 महीने के अंदर आईआईटी में उनको पहुंचाया है। ये तभी पॉसिबल हो पाया ना क्योंकि हमने उनके हिसाब से प्लानिंग की। तो अगर आप 2024 एस्पिरेंट हो
थोड़ा सा भी आप लैग कर रहे हो, आप बैकलॉग से जूझ रहे हो, आपको डिप्रेशन हो रहा है, आप कोचिंग के साथ साथ नहीं चल पा रहे हो, तो एक बार जरूर कंसीडर करना एक पर्सनल IIT मेंटर लेना। हमारी 200 प्लस IITs की टीम है। आपको एक बड़ा भाई मिल जाएगा जो कि एक IIT में पढ़ता है और वो आपके डेली टारगेट्स बना के आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग उन्हीं कोचिंग मटेरियल से, उन्हीं कोचिंग के लेक्चर से सारी चीजें करवा देगा और उनसे बेटर करवा देगा ताकि आप और लोगों से आगे निकल सको। तो जरूर एक बार कंसिडर करना। नेक्स्ट मिस्टेक जो मैं करता था कि अगर मैंने कोई टेस्ट दिया और मैं कम नंबर आ गए, उसके रीजन कुछ भी हो सकता है, मेरे को ना आता हो, मैंने ना पढ़ा हो, या वो चैप्टर ही डिफरेंट आ गया हो जो मैंने पढ़ा ही ना हो। अगर कम नंबर आ गए तो पहले डिप्रेस होकर बैठ जाता था, पहले की बात बता रहा हूँ। बट फिर मुझे समझ में आया कि बेटा डिप्रेस नहीं होना है, अपनी गलतियां ढूंढ, पेपर को एनालाइज कर, एनालाइज करने के बाद उसको इम्प्रूव कर, पढ़ने में लग। क्योंकि ये जो आज का मॉक टेस्ट है ना, ये गलतियां ही तो इम्प्रूव करने के लिए है, इसको रियल नहीं मानना है। इसमें आज अगर गलती नहीं इम्प्रूव करेगा तो रियल एग्जाम में कैसे अच्छा कर पाएगा। बात समझ में आई? तो मैं वो करने लग गया और मेरा एट द एंड इम्प्रूवमेंट हो गया। अब मेरे को कमेंट करके बताओ, जो मैंने आज गलतियां बताई हैं वो आप भी तो नहीं कर रहे थे? अगर कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, कमेंट करो। और आज से नहीं करोगे इसका प्रण लो। और कोई दिक्कत आए तो मेरे को कमेंट करके बताओ। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।